मॉर्निंग क्लास। आज हम द गिफ्ट ऑफ चप्पल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मृदु kept up the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a figure of oiled black hair filling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glinted on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath his gold-bordered varsity edges, and he was beating time on the floor with his scrawly big toy. मृदु क्या करती है, मृदु उसमें से विंडो में से देख रही होती है। किसको देख रही होती है? लली, जो कि कहाँ बैठी होती है, थोड़ी सी दूर, विंडो से थोड़ी सी दूर बैठी होती है, बहुत ऑकवर्ड सी होके, और वॉयलिन को उसने पकड़ा होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड होके, और उसकी जो एल्बो थी वो बाहर को निकल रही होती है, और उसकी आइज़ वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से उसकी तरफ देख रही थी। वो कहाँ बैठी थी? इन फ्रंट ऑफ हिज, जो उसके म्यूज़िक मास्टर थे उनके सामने बैठी हुई थी। और जो म्यूज़िक मास्टर थे वो कैसे दिख रहे थे? बॉनी फिगर के दिख रहे थे, मीन्स वो बहुत ओल्ड से दिख रहे थे। और जो उनके हेड था वो मोस्टली कैसा था, मतलब उनके बाल नहीं थे, बहुत कम बाल थे। उनके बाल जो थे वो सिर्फ कानों के आसपास थे, जिनमें कि बहुत ऑयल था। और जो उनका फैशन था वो बहुत ही ओल्ड सा था। और उन्होंने क्या पहनी हुई थी? अपने गले में एक चेन पहनी हुई थी जो कि गोल्ड की थी, और डायमंड रिंग पहनी हुई थी। और जब वो वायलिन बजा रहे थे तो वो जो डायमंड रिंग की जो शाइनिंग थी वो चारों तरफ को दिख रही थी। और वो क्या कर रहे थे? अपने जो उनके जो बड़े बड़े से पैर थे वो क्या कर रहे थे? उनको बार बार हिलाए जा रहे थे, जो कि उनके उसमें से धोती में से दिख रहे थे। वैष्टी मीन्स धोती, उसके जो उनकी गोल्डन बॉर्डर वाली धोती थी उसमें से उनके पैर दिख रहे थे, और वो क्या कर रहे थे? उसको पैर को बार बार हिला रहे थे। He played a few notes. Lily steamed behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference the music master's notes seems to float up and streams perfectly into the invisible tracks to the melody of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu started at that huge, brilliant hand, moving effortlessly up the violin systems, making lonely music. अब क्या होता है? कुछ नोट्स बजाते हैं, जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो कुछ नोट्स बजाते हैं, और जो लली थी वो उनके पीछे पीछे वॉयलिन बजाती है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो तो एक फ्लो में बजा रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट म्यूज़िक बजा रहे हैं, और जो लली थी वो अनहैप्पी थी क्योंकि उससे बज नहीं पा रहा था, वो बहुत कन्फ्यूज सी थी। और म्यूज़िक ऐसा लग रहा था कि म्यूज़िक मास्टर तो एक इनविजिबल सा ट्रैक बजा रहे हैं जो कि अच्छी सी मेलोडी बना रहा है, और जो ऐसा लग रहा था कि जो लली का जो म्यूज़िक है कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई हो, उसकी म्यूज़िक की आवाज़ ऐसी आ रही थी। ऐसा कौन कहता है? रवि कहता है। और म्यूज़िक, वो जो मृदु थी वो उसकी तरफ देख रही होती है, लली की तरफ देख रही होती है, वायलिन की तरफ देख रही होती है, लेकिन उसको जो म्यूज़िक है वो अच्छा लग रहा होता है। Squawk, there was Lily darling again. वो क्या कहता है कि वो ये तो जो लली की जो ट्रेन है वो तो पटरी से फिर से उतर गई। अम्मा कम अप विल फ्रॉम द गेट। अम्मा अम्मा क्या कहती है कि गेट के पास आओ। Ravi sent the beggar away, carried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming
her every day from the past week, and it's time her found another house to beg from the Tapi's explained to Tapi पाती एक्सप्लेन टू तापी। फिर क्या होता है, वो क्या कहती है कि इसको बैगर को भगाओ जो कि ये हमारे यहाँ रोज़ आ जाता है। वो किसको कहती है, रवि को। जो रवि बरामदे में बैठा हुआ क्या कहता है, उससे मृदु से बातें कर रहा होता है। उसको कहती है कि इस बैगर को भगाओ। बैगर मीन्स इस भिखारी को यहाँ से भगाओ, ये रोज़ आ जाता है, पिछले हफ्ते से रोज़ आ रहा है। अब इसको कहो कि कोई और घर ढूंढे मांगने के लिए, ठीक है। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to talk a little snooze while awaiting for the alms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. मीना और मृदु क्या करती हैं, उसको रवि को फॉलो करती हैं और बैगर के पास जाती हैं। जो बैगर होता है वो पहले से गार्डन तक आ गया होता है और वो बहुत सुकून के साथ वहाँ पे जो नीम के ट्री होता है उसके नीचे अपना जो अपर क्लोथ होता है, जो ऊपर का कपड़ा होता है, उसको वहाँ पे बिछाता है और जो उसका जो नीम का जो नीचे तना सा होता है उसके ऊपर सर रख के लेट गया होता है। जो रवि होता है उसको कहता है कि जाओ तुम यहाँ से, मेरी जो पाती हैं वो क्या कह रही हैं कि तुम अब जाओ, कोई और घर ढूंढो मांगने के लिए। द बैगर ओपन हीज आइज वेरी वाइड and gazed at each of the children one by one, the ladies of his house. He said at last in a voice choked with a feeling, are very kind soul. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, oh, sad his while might be, but it certainly wasn't fable. It began in a deep, strong rumble. Somewhere he has withered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth, strand brown with battle chewing. तो वो जो बैगर था वो क्या करता है, अपनी आँख खोलता है और उनको बच्चों की तरफ देखता है एक एक करके, और वो शौक हो जाता है जब रवि ने उसको बताया होता कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहा है उसकी पाती ने। तो लेकिन वो क्या कहता है, वो शौक हो जाता है और वो क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं कर सकता। जो इस घर की लेडीज़ हैं, मैं पिछले एक हफ़्ते से देख रहा हूँ कि वो बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही काइंड सोल की हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं करूँगा। और वो तो फिर जो रवि होता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, अम्मा ओ अम्मा हैं, और फिर वो उसकी तरफ देखता है, जो बैगर था उसकी तरफ देखता है। उसके जो बैली थी वो बहुत बहुत मतलब ऐसा भूखा सा था और उसके मुंह में जो दांत थे वो भी थोड़ा कम थे, जो कि ब्राउन हो गए थे, और वो क्या कर रहा था, बैटल को चबा रहा था। Ravi tell him there is nothing left in the kitchen called Rukumani and he's not to come again. Tell him that. She sounded fed up. जो रुकुमनी थी उन्होंने क्या कहा, रवि उसको बोलो कि अब हमारे किचन में कुछ नहीं है उसको देने के लिए, और उसको बोलो कि अब वो यहाँ पे कभी ना आए, ठीक है। लेकिन उनकी जो साउंड थी वो बहुत ही ऊंची थी। Ravi didn't have to repeat it at all. The beggar, what his mother said had been easily for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो जो रवि था उसको उसकी अपनी अम्मा की बातें जो थी उनको रिपीट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जो बैगर था वो इजीली उनकी आवाज़
सुन सकता था। तो वो क्या करता है, बैगर वहाँ से नीम के ट्री के नीचे से खड़ा हो जाता है जाने के लिए। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. The stretched out his feet to show large pink blister on the sole of his bare feet. तो वो क्या करता है, वो क्या कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने दो इस ट्री के नीचे। अभी जो सन है वो बहुत तेज़ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और जो रोड पे जो टार होता है कि वो मेल्ट हो गया है, उसकी वजह से मेरे पैरों में छाले आ गए हैं पहले से ही। फिर वो क्या करता है, अपने पैर दिखाता है उनको, उसके पैर काफ़ी लार्ज होते हैं, उनको दिखाता है कि उसमें जो पिंक कलर के हैं वो ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं। ब्लिस्टर्स मीन्स छाले पड़ गए हैं उसके पैरों के नीचे। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got a old pair in the house somewhere? तो जो मृदु थी वो मतलब फुसफुसाते हुए मीना और रवि को कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल ख़रीदने के लिए। तो उनको फिर फुसफुसाते हुए क्या कहती है कि तुम्हारे घर में कोई पुराने चप्पल पड़े हैं, चप्पल का जोड़ा कहीं पड़ा है। आई डोंट नो सैड रवि। रवि क्या कहता है कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हीज फीट, और आई डिडंट हैव गिव them to him, and his feet were large than Mridu's and Meena's. तो वो क्या कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी स्लीपर्स हैं वो बहुत छोटी हैं, वो इसको नहीं आएंगी हैं, और हमारी किसी स्लीपर्स इनको नहीं आएंगी, और मुझे नहीं पता कि और कहीं पे हैं क्या। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti, was raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. तो वो क्या करता है, वो बैगर जो था वो खड़ा होता है और क्या करता है, अपनी जो उसका जो अपर क्लोथ था उसको उठाता है और धोती को टाइट करता है, और बाहर की तरफ देखता है, रोड की तरफ देखता है, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही होती है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं इसके गर्मी के बाद जाता है, दिन के बाद जाता। ही नीड्स समथिंग ऑन हीज फीट, मीना सैड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फियर। तो मीना क्या कहती है कि इसको पैरों में कुछ चाहिए, और इसको मतलब इसके साथ जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं हो रहा है। इसकी आंखों में जो है उस आंसू से आ जाते हैं, ठीक है, आंसू आ जाते हैं इसके आगे। सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लरिंग इट्स नॉट फियर, इट्स गोइंग टू हेल्प इन 2 minutes. ही विल बी frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. रवि क्या कहता है कि मतलब 1 मिनट चुप हो तुम, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। 2 मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे लिए चप्पल ढूंढ के लाता हूँ। वो उसको मीना और मृदु को लेके चले जाते हैं घर में चप्पल ढूंढने के लिए। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? वो क्या कहती है, जब वो उसमें जाते हैं, वरांडे में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ओड सी चप्पल पड़ी हैं, वो जो कि उसने कब नोटिस की थी, जब मृदु घर में एंटर किया था उसने तब नोटिस की थी वो ओड सी चप्पल। वो उनको फिर से देखती है और वो पूछती है कि रवि, ये चप्पल किसकी है? रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द shabby looking but stumbly old sleepers. He blamed and noted there are just a right size. He
Sad picked them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो रवि क्या करता है, रवि मुड़ता है, उनकी तरफ देखता है और वो उसको देख के सोचता है कि ये साइज़ उसको फिट आ जाएगा। वो उनको उठाता है और मृदु और मीना उसको फॉलो करते हुए, नर्वस होकर उसको फॉलो करते हुए गार्डन की तरफ चले जाते हैं। क्या कहते हैं कि इनको बिल्कुल भी, जो चिल्ड्रंस हैं आजकल के, उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और वो क्या कहती हैं कि ये तो हनुमान जैसे हैं कि इनको सिर्फ राम ही क्या कर सकते हैं, राम ही उनको ठीक कर सकते हैं। जो रुकुमनी थी वो थोड़ा सा क्या होती है, एंग्री हो जाती है। भले ही उनकी मतलब एक गॉड से इनको कंपेयर किया गया हो, लेकिन है तो वो एक मंकी ना। वो ये नहीं सुनना चाहती थी कि उनके बेटे को मंकी कहें कोई, भले ही वो एक अच्छा मंकी हो, लेकिन वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करवाना चाहती थी। फिर वो क्या चाहती थी कि वो सीधा बाहर चले जाएं यहाँ से, कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं छोड़ के। when he had cleared off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think such things? Thank God your Gopu Mama's done wear his chappals to walk. As she walked toward the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh, but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama's going to say this evening when I tell him I give his chappals to the music? तो फिर वो वो ये सोचती हैं कि वो भी अपने न्यू चप्पल्स लाए थे और मैंने उनको दे दी। तो फिर क्या कहती हैं, मृदु इधर आओ, ये लो टिफ़िन। और फिर वो क्या कहती है कि ये बच्चे कैसी कैसी चीज़ें सोचने लगते हैं अब। और फिर वो क्या कहती हैं कि थैंक गॉड के गोबू मामा अपनी चप्पल वर्क पे पहन के नहीं जाते जब वो वर्क करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर वो किचन की तरफ जा रही होती हैं और थोड़ा सा हंसती हैं। फिर क्या कहती हैं कि अब तुम्हारे जो मामा वापस आएंगे तो मैं उनको क्या कहूँगी। वो क्या करते हैं कि वो काम से आते ही सबसे पहले अपनी शूज़ और सॉक्स निकालते हैं और अपनी चप्पल्स पहनते हैं। जब वो काम से वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पल किसको दे दी, म्यूज़िक मास्टर को। तो ये थी इसकी स्टोरी। ओके क्लास।